अब हम लोग कुछ आसान क्वेश्चंस पे आएंगे। आसान क्वेश्चन कैसे, जैसे फ्लोर में बॉडीज मूव कर रही हैं और रफ सरफेस है ना। कल हम लोग तो इंक्लाइन प्लेन में कार को उड़ाने लगे थे, तो यहाँ पे आज क्वेश्चंस कैसे होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जैसे, बेटा शांत हो जाओ, ये दोनों ब्लॉक हैं, ठीक है बेटा, ये है 10 kg का, ये है 5 kg का, यहां से आपने 100 न्यूटन फोर्स लगाया और फ्रिक्शनल ऑफ कोफिशिएंट कितना है 0.2। क्लियर है। अरेंजमेंट ऑफ 10 kg एंड 5 kg ब्लॉक्स आर मूविंग इन एनी रफ सरफेस with acceleration A, then what will be the value of acceleration A? Frictional force act on the blocks and tension on the string. In given figure, क्वेश्चन में क्या कहेगा, क्वेश्चन है in given figure find number 1 frictional force for each block, number 2 tension on the string, third one acceleration of the blocks। जल्दी करिए, आसान क्वेश्चंस हैं, कर लेंगे आप लोग। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। पहली बात तो सर, हर ब्लॉक्स के लिए हम लोग पहले नॉर्मल देखें। इसमें नॉर्मल रिएक्शन N1, इसमें नॉर्मल रिएक्शन N2। क्लियर है। इसका फ्रिक्शनल फोर्स Fr1 और इसका फ्रिक्शनल फोर्स Fr2। तो पहले हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लें। तो देखो बेटा, Fr1 क्या होगा, म्यू इंटू N1, बोले तो 0.2 इंटू नॉर्मल, इसका कितना हो जाएगा 10G नीचे लगेगा, तो यानी 10G कह सकते हैं। 0.2 इंटू 10 इंटू 10 कितना आया 20 न्यूटन। Fr1 20 न्यूटन आया। सिमिलरली Fr2 बोले तो म्यू इंटू N2 0.2 5 इंटू 10 तो 10 न्यूटन, ये आ गया। क्लियर है। तो अगर इस देखो, अब पूरे सिस्टम को रोकने के लिए कौन कौन है, ये Fr1 भी रोक रहा है, Fr2 भी रोक रहा है। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, फॉर एक्सेलरेशन हम लोग क्या कर सकते हैं सर, एक काम आप ये कर सकते हैं, पूरी बॉडी को सिस्टम एक अगर मान लें आप, इस पूरे को आप एक सिस्टम मान लें, है ना, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 15 kg। और जो अपोज कर रहे हो कौन कौन कर रहे हैं, Fr1 एंड, और अप्लाइड फोर्स कहां जा रहा है, इधर, फिर भी ब्लॉक इधर जा रहा है, तो बाई न्यूटन सेकेंड लॉ, बाई न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कह रहा है ये लॉ, F माइनस अपोजिंग फोर्सेस इज इक्वल टू ma, है ना। तो यानी अप्लाइड फोर्स है कितना 100 माइनस 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 15 इंटू ए, कितना हो गया 70 डिवाइडेड बाई 15 ए, है ना। तो कितना आया 4.06। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई, इतना एक्सेलरेशन आया। ठीक, अब बात करते हैं सर एक्सेलरेशन आ गया, टेंशन कैसे, तो किसी एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, ठीक है ना। तो फॉर टेंशन, इधर नहीं आ रहा होगा, फॉर टेंशन फ्री बॉडी, हाँ 4.66 आएगा, 15 छक्का 90, हाँ 15 60 नहीं 10 के बाद जीरो भी लेंगे ना डेसिमल वाला सर, तो 100 हो जाएगा। हाँ ठीक है, सही है, ठीक है। FBD ऑफ 10 kg, 10 kg की FBD बनाओ,
तो ये 10 kg इधर रहा, इसमें टेंशन T इधर लगेगा, Fr1 इधर लगेगा, और बॉडी जा रही इधर एक्सेलरेशन से, तो कितना हो जाएगा इसके लिए T माइनस Fr1 इज इक्वल टू 10 इंटू ए, तो यानी T इज इक्वल टू Fr1 प्लस 10A। कितना हो जाएगा? Fr1 बोले तो 20 था ना, तो 20 प्लस 10 इंटू 4.66, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 66.6 न्यूटन। बोलो आया नहीं आया? ठीक है, एक बार फिर से बता दिया हम लोगों ने किया कैसे। हम लोगों ने फ्रिक्शनल फोर्स के लिए सीधे सीधे सिंपल सी बात है, इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा ये बताना था। ठीक है, तो नॉर्मल N1 ऊपर 10G नीचे, नॉर्मल N2 ऊपर 5G नीचे। क्लियर? तो बस अब हमें N1 N2 पता था, तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स मिल जाएंगे। Fr इक्वल टू म्यू इंटू N1, म्यू इंटू N1 20 न्यूटन, 10 न्यूटन। अब पूरे सिस्टम को एक मान लिया, क्यों? क्योंकि सर F बराबर m ही तो लगाना होता है, तो टोटल मास कितना 15, दोनों में अपोजिशन कितना था Fr1 और Fr2, दोनों रोक रहे थे बॉल आगे जाने से ब्लॉक को। F माइनस दिस इज इक्वल टू ma, एक्सेलरेशन आ गया, और एक्सेलरेशन को फिर FBD चाहे किसी भी ब्लॉक की बना लो, आ जाएगी नहीं आ जाएगी? क्लियर है? नोट करो जल्दी से। हाँ 5 kg को लेके करोगे FBD तो जानते हो क्या होगा, 100 माइनस T माइनस Fr2 इज इक्वल टू 5 है, तो सेम आंसर आएगा। नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड के स्क्रीन पे। अब चाहे लाइट बोलो चाहे, ठीक है, ये 0.2, 10 नहीं करते 20 करते हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है इसमें व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। ठीक है ना, इन गिवन फिगर what is tension on the string and acceleration of the block। तो यानी अब जरा देखो, केवल एक छोटा सा फ्रिक्शन, ये मतलब अगर सरफेस स्मूथ है या रफ है इस पे डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेशन और टेंशन कितना आ रहा है। सेम डिटो क्वेश्चन आपने किया था एनएलएम में, जब ये सरफेस कैसी थी, स्मूथ थी, तो आंसर कुछ और आ रहा होगा। अगर ये सरफेस रफ हो गई और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ गया, तो अब यहाँ पे क्या होने वाला होगा, आंसर डिफरेंट आएगा। ट्राई करिए जरा सा, अगर आपको सारे क्वेश्चन आ गए हैं तो आप कर सकते हैं। क्या हिंट देने की जरूरत है? ट्राई कीजिए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। आ जाइए भैया, स्क्रीन में आ जाओ। देखो बहुत सिंपल सी बात है, इधर देखिए, ये बॉडी अगर इधर जाएगी तो डेफिनेटली इसको इधर जाना है, कंफर्म? बात समझ में आ रही है? तो FBD ऑफ 20 kg पहले बना लेते हैं। तो 20 kg T 20G इधर A, तो कितना आया 20G माइनस T इज इक्वल टू 20A। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं FBD ऑफ 5 kg। तो पहले FBD ऑफ 5 kg, तो क्या करेंगे, ये 5 kg है, तो सर अगर इस पे टेंशन इधर जा रहा है तो डेफिनेटली फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो इधर आएगा, और इसका नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर, 5G है नीचे, तो N की वैल्यू तो 5G है ना, बोलो। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, म्यू इंटू N, बोले तो 0.2 इंटू 5 इंटू 10, बोले तो 10 न्यूटन। क्लियर है? कितना
10 न्यूटन। ठीक बात। अब ध्यान सुनिए लड़के, ध्यान से सुनिए। FBD जब बना रहे थे, वही FBD जब बना रहे थे, एक्सेलरेशन इधर जा रहा था ना, तो बाई न्यूटन सेकंड लॉ, बाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ, T माइनस FR इज इक्वल टू 5A। तो T इज इक्वल टू FR प्लस 5A। FR बोले तो 10, 5A तो अभी हमें पता ही नहीं है ना, एक्सेलरेशन तो पता ही नहीं था। तो कोई बात नहीं, पहले FR की वैल्यू यहाँ पे रखो ना, T माइनस FR इज इक्वल टू 5A। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, T माइनस FR की वैल्यू है 10 इज इक्वल टू 5A। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया, है ना। पुट द वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ से क्या हो गया, ये 20G है तो 200 माइनस T 20A, T माइनस 10 इज इक्वल टू 5A। T से T कैंसिल आउट, 190 25A। तो A की वैल्यू 7.6। तो जितने लोग 7.6 वाले हैं मुबारक हो, क्लियर है, ठीक है। और जब A की वैल्यू आ जाएगी तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो T माइनस 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 7.6, 10 प्लस 5 इंटू 7.6। तो T की वैल्यू कितनी आ रही है, ये करोगे तो 10 प्लस 35 की 0 चलो 3 35 35 3 38 48। देखो हाँ, 35 की 0 3 7 35 35 3 38 38 प्लस 10 48 48। देखो ठीक है, कितने लोग सही था पूरा, 1 2 3 4 5, वेरी गुड। नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप उसको देख सकते हैं। इस पे आपको टेंशन और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स चाहिए, करिए। चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए पहला काम तो हमारा ये है कि सर ये अगर ब्लॉक नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा, इसका टेंशन T, इसका टेंशन T, ठीक है, ऐसा हमने लेट कर लिया। हाँ 7.6 आएगा, 2 kg 7.6 आएगा। चलो देखते हैं, ये 20 kg 20G नीचे लगेगा, इसका फोर्स 20G, और फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है ना, कोई बात नहीं, हम लोग इसकी FBD अलग बनाते हैं। तो लिखेंगे FBD ऑफ 5 kg। जितने लोगों को इंक्लाइन की FBD नहीं आती वो ध्यान से देखें बेटा, ये रहा 5 kg, तो इसका 5G नीचे लगेगा बेटा, ठीक है। अगर ये थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट बनेगा इसका इधर और एक कंपोनेंट बनेगा इधर। तो अगर ये 90 बना लेगा, ये थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा 5G साइन 30, और यहाँ कितना हो जाएगा 5G कॉस 37, यहाँ पे भी 37 क्योंकि थीटा की वैल्यू 37 की है ना। और ये आएगा नॉर्मल, इधर लग रहा था टेंशन T, ठीक है बेटा। और FR भी तो इधर ही लगेगा ना, जो बच्चों की कुछ गलती हो रही है वो केवल इसकी वजह से हो रही होगी, ठीक है। तो इस समय देखो नॉर्मल रिएक्शन कितना है 5G cos 37, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा म्यू इंटू n, यानी म्यू इंटू mg इंटू कॉस 37। तो म्यू की वैल्यू 0.2, मास की वैल्यू 5, g की वैल्यू 10, कॉस 37 की वैल्यू 4/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, 8 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स कितना आया 8 न्यूटन। कितनी बात समझ में आ गई, ठीक। तो अगर मैं अब इस FBD की बात करूं तो सर ऐसे जा रहा था ये, ठीक है, तो टेंशन T आगे, एक्सेलरेशन इधर,
8 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स, और इधर कौन सा लग रहा था ये 5g sin 37। तो जरा देख लेते हैं 5g sin 37 की वैल्यू क्या होगी। 5 × 10 sin 37 3/5, तो कितना आया 30 न्यूटन। यानी जो ये 5g sin 37 ये भी तो नीचे लग रहा था, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 30 न्यूटन। क्लियर है, आ गई बात समझ में। तो अब यहाँ से जब ये ऊपर जा रहा है तो इक्वेशन क्या बनेगी, t - 30 - 8n = 5a। ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। तो इसको और थोड़ा सा लिख सकते हैं, t - 38 = 5a। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। इसमें आई डोंट थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम हुई होगी, अब तक हुई है, समझ में आ गया सभी को कपिल? ठीक, अब बात करते हैं FBD ऑफ 20 kg। तो जब 20 kg करेंगे तो ये देखेंगे 20 kg, नीचे आ रहा है 20g, ऊपर जा रहा है t, ब्लॉक जा रहा है नीचे। इक्वेशन क्या बनेगी, 20g - t = 20a। बोलो बेटा, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे, है ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जैसे ही किया, t - 38 = 5a, यहाँ से हो जाएगा 200 - t = 20a। t से t गया, 200 में से 138 गया, 162 = 25 × a। तो a की वैल्यू आ गई 6.48। कितने लोगों का आया था आंसर, कितने लोगों का था सही सर? 1 2 3 4 5। ठीक है, जिन बच्चों का गलत हुआ होगा मेरे हिसाब से उन्होंने इस कंपोनेंट को ध्यान नहीं दिया होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो चलो ए समझ में आया, क्लियर है। एक्सेलरेशन आ गया, अब बस एक्सेलरेशन अगर आ गया तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जल्दी करो, यहां पे करे दे रहा हूं उसके आगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, t = 38 + 5 × 6.48। t की वैल्यू कितनी, $70.40 न्यूटन। क्लियर है, आ रही बात समझ में? ठीक, नोट करो इसको। नहीं तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वन पे।